everyone. Welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So today's topic is related to class 11th. This is a topic of class 11th, CBSE class 11th, first chapter business studies topic. So the name of the topic is economic activity and non-economic activity. जैसे ही आपने क्लास 11th में स्टेप इन किया और आपका फर्स्ट डे है क्लास में, तो जो फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा होगा वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टडीज क्लास 11th CBSE. Okay, so class 11th, now you're prepared for your business studies class. The first topic that we are starting for class 11th is economic activity and non-economic activity. Do you know the difference between economic activity and non-economic activity? It's very simple. If you are making notes along the video, then I'm writing the notes. Please note down it in your notebook so that when we will revise it, you have the notes written somewhere. So I'm writing the definition, then I'll come to the explanation part. Now here you can see the definition of both the terms economic activity and non-economic activity. दोनों terms की definition मैंने यहाँ लिखी है economic activity और non-economic activity की. हर वो activity जो हम करते हैं पैसा कमाने की मकसद से with the motive of earning money. Any activity, you do any activity and your purpose is to earn money, then it is an economic activity. But if you are doing something for the social welfare, for your self-satisfaction and not with the motive of earning money, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो अपने सोशल वेलफेयर के लिए आप कर रहे हो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, या फिर आप इसलिए कर रहे हो कि आपका मन करता है वो करने का, आपको खुशी मिलती है वो करने में, जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर. जो भी काम आप करते हो किस लिए? टू अर्न मनी, यानी कि पैसे कमाने के लिए, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. और कोई भी काम अगर आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो एनी एक्टिविटी डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ टीचर गोज टू अ स्कूल फॉर टीचिंग, शी इज डूइंग दैट जॉब टू गेट हर सैलरी. Alright, it means she is doing that activity to earn money. So it is an example of economic activity. But what is non-economic activity? Activity which is not done with the motive of earning money. जो activity पैसे कमाने के मोटिव से नहीं की जाती and which is done for social welfare, या तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए की जाती है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन या अपनी संतुष्टि के लिए करी जाती है, एंड नॉट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, इट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, एक सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी. कैसे? सपोज आई एम अ टीचर. व्हेन आई गो टू द स्कूल फॉर टीचिंग, जब मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए,
तब मैं वो काम कर रही हूं टू अर्न मनी सो दैट आई कैन गेट सैलरी. बट व्हेन आई एम कमिंग बैक टू माई होम एंड आई एम गिविंग द सेम क्लास टू माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई को आके सेम वही चीज सिखा रही हूँ, देन माई ऑब्जेक्टिव समथिंग एल्स. मेरा ऑब्जेक्टिव अब पैसे कमाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे भाई के अच्छे मार्क्स आए, मेरे भाई को समझ में आए, इससे मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है. यानी एक ही एक्टिविटी, पढ़ाना, दोनों जगह मैंने पढ़ाया, पर एक जगह मेरा एक इंटेंशन क्या था कि मेरे को यहाँ से इनकम मिलेगी, आई विल अर्न मनी. पर दूसरी जगह मेरा इंटेंशन क्या था, दैट माई ब्रदर विल लर्न. मीन्स सेम एक्टिविटी कैन बी बोथ इकोनॉमिक ऑल्सो एंड नॉन इकोनॉमिक ऑल्सो. It means whenever we are doing any activity to earn money, it is an economic activity. But when we are doing the same activity or any other random activity which we are not doing with the intention of earning money, rather we are doing it for self-satisfaction or social welfare, it is termed as non-economic activity. What is the example that I have given? The example here is teacher teaching in a school. And in non-economic activity, the example is the same teacher teaching her child at home is an example of non-economic activity. Now, very important, very important, और इससे related question भी exam में आता है, जो मैं आपको video के end में बताऊंगी कि क्या question आता है इससे related exam में, that I will share with you. First of all, very important topic, economic activity is divided into 3 parts. This is very important. Economic activity is divided into 3 parts: business, profession, and employment. All right, so these 3 are economic activities. What are the 3 economic activities? Business, profession, and employment. Do you know the difference between business, profession and employment? इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं बोलूं मैं काम करती हूं या मैं पैसे कमाती हूं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं? बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अर्निंग मनी. बट हाउ आर वी अर्निंग मनी? वेदर वी आर अर्निंग मनी थ्रू बिजनेस, or we are earning money through profession, or we are earning money through employment. How will you differentiate among these 3 terms? That I'll tell you. First of all, I'll write the definition. Here we have the difference among 3 terms. First of all, I'm going to read it. Business. Business is an economic activity which is done on regular basis in order to earn profit. Profession is an economic activity which is done by a person having special skills and knowledge. Employment is an economic activity where one person works under another in lieu of remuneration. Business क्या है? Business वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जब एक पर्सन कोई काम करता है रेगुलर बेसिस पे ताकि वो प्रॉफिट कमा सके. प्रॉफिट मतलब मुनाफा.
by the exchange of goods and services. You can add by exchange of goods and services, या तो सामान बेच के या सर्विसेज बेच के। जब एक पर्सन एक काम को रेगुलर बेसिस पे करता है ताकि वो उस काम में प्रॉफिट कमा सके, उसको बोलते हैं बिजनेस। वाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन ओल्ड स्कूटर एट होम। आपके घर में एक पुराना स्कूटर है जिसे आपने बेच दिया, और मानो कि आपने जितने का लिया था उससे ज्यादा का बेचा, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। मानो आपने 20,000 का लिया था और आपने 25,000 का बेच दिया, सो आपने कितने रुपए कमाए? 5,000। तो क्या आप इसे बिजनेस बोलेंगे? नो, क्योंकि ये आपने एक बार किया है। बट अगर यही आपका काम है कि एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह पे प्रॉफिट के साथ बेचना, एक जगह से खरीदना दूसरी जगह पे बेचना, अगर ये काम आप रेगुलरली करते हैं, किस लिए करते हैं? इंटेंशन क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, देन इट इज अ बिजनेस। सो नाउ सी द डेफिनेशन। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ओके, कम टू प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब आप अपना एक काम करते हैं जिसके लिए आपने एक स्पेशल डिग्री ली है, जैसे कि आप एक सीए हैं, या आप एक डॉक्टर है, या आप एक लॉयर है। यानी कि जिस काम के लिए आपने स्पेशल डिग्रीज ली है, आपने उस लेवल की अचीवमेंट्स पाई है, तब आप प्रोफेशन कहलाते हैं, प्रोफेशनल कहलाते हैं। वो होता है प्रोफेशन जब आप पैसे कमा रहे हैं अपनी डिग्री के वजह से, बिकॉज आप उस प्रोफेशन में है, उस काम में है, उस मीडियम से पैसे कमाते हो जिसके लिए आपने काफी पढ़ाई करी है, जिसके लिए आपको डिग्री मिली गई है। सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। एग्जाम्पल, डॉक्टर और लॉयर। देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इजी। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर में काम करता है ताकि उसे बदले में क्या मिले? रेम्यूनरेशन। नाउ दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन? सैलरी, तनख्वाह। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर काम कर रहा है ताकि उसे बदले में क्या मिले? सैलरी मिले, तो वो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द टीचर्स इन योर स्कूल, दे आर इन employment. Why? Because they are working under someone and they are getting salary at the end of the month. So this is a part of employment. Suppose your father has a shop where he sells mobile phones. So this is a part of business. Okay. And suppose your father or mother is a doctor or a lawyer and they are earning money through their practice. Then it is a part of profession. So these are the three economic activity. क्या होती है economic activity? जिससे आप पैसे कमा सको। ये 3 economic activities है। business where you work on regular basis to earn profit, profession where you earn money through your skills and your knowledge, and employment where you are earning money by working under someone else and you are getting remuneration. What is the meaning of remuneration? Salary. Now, very important thing, very important question related to this topic is that differentiate among business, profession and employment. अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि आपको इन तीनों में डिफरेंस लिखना है, तो उसके 6 to 7 पॉइंट्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए और पता होने चाहिए कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। तो ये वाला टॉपिक जो है डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट वी विल डू इन पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ेंगे तीनों के बीच में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। दीज आर 2 काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है ये दोनों? ह्यूमन करता है ना, पैसे कमाने के लिए भी खुद काम करता है और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी खुद काम करता है। सो बोथ ऑफ दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच यू डू टू अर्न मनी and non-economic activity which you do for your self-satisfaction. Then economic activity is divided into 3 parts. इन तीनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब इन तीनों का प्रॉपर डिफरेंशिएशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक stay tuned, revise this topic and subscribe the channel, press the bell icon so that you can get a notification for part 2 video also in which we will learn the differentiation. Bye bye and take care.